हेलो गाइस, माय नेम इज़ गौरव सिंह एंड आई एम स्टॉक मार्केट ट्रेडर। तो आज हम जो हमारी सीरीज चल रही है ऑप्शन सीरीज चल रही है, उसमें आज हम ऑप्शन चेन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने मेरी पिछली या प्रीवियस वीडियोस मेरी देखी होंगी, जिसमें मैंने आपको सीईपीई का कॉन्सेप्ट और ऑप्शन के बारे में बताया था कि आप किस तरह से ऑप्शंस क्या होते हैं। सो आज हम बेसिकली बात करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में। आपने काफ़ी सुना होगा ऑप्शन चेन के बारे में, क्या होती है ऑप्शन चेन। तो आज आइए इसको हम डिस्कस करते हैं कि ऑप्शन चेन किस तरह से हमें हेल्प कर सकती है ट्रेडिंग में, और कैसे हम उसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। सो बेसिकली ऑप्शन चेन जो होता है वो एक डाटा होता है। जैसे कि आप इधर देख सकते हो कि आपको ये डाटा दिख रहा होगा। इसमें जैसे कि आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, यहाँ पे दिखा हुआ है फिन निफ्टी, या कोई कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक या में आप यहाँ पे सर्च करके आप उसे ओपन कर सकते हो। उसके सारे डाटा यहाँ पे खुल जाएंगे। तो अभी हम फिलहाल बैंक निफ्टी को ही ले लेते हैं। जैसे बैंक निफ्टी खुला, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपायरी 18 मई। यहाँ पे आप जब एक्सपायरी देख रहे हो तो एक्सपायरी का मतलब ये होता है कि ये थर्सडे का दिन है। मतलब इसकी जो अब आने वाली जो एक्सपायरी है वो 18 तारीख को इसकी एक्सपायरी होगी। फिर 18 तारीख को, उसके बाद इसमें आप एक्सपायरी में और भी डेट्स देख सकते हो। ये आपको पता होगा कि ऑप्शंस जो होते हैं वो हमेशा थर्सडे के दिन एक्सपायर होते हैं, फ्राइडे से न्यू स्टार्ट होते हैं, और एक मंथली एक्सपायरी होती है। एक मंथली एक्सपायरी होती है, बाकी आपकी वीकली एक्सपायरी होती है। उसके बाद आप यहाँ पर आप स्ट्राइक प्राइस, ये चीज़ें जो है अभी हमारे उतने काम की नहीं है। तो अभी देखो, इतने बड़े डाटा में आपको सारी सारी चीज़ें नहीं देखनी होती हैं। जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, हमें उन्हें ही देखना चाहिए। तो देखो, स्ट्राइक प्राइस की हम बात करते हैं। ये वो स्ट्राइक प्राइस है जिस पे मार्केट चलती है। जैसे कि अभी 43,900 की स्ट्राइक प्राइस है, और इसमें आप देखो पहले स्ट्राइक प्राइस 100 पॉइंट के गैप पर आप देख सकते हो। सारे जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में 100 पॉइंट्स के गैप है। उसके बाद ये जो अभी करेंटली जो आज मार्केट बंद हुआ है, यहाँ पे देखो आप 43,903, ठीक है। ये जो प्राइस है, इसको बोला जाता है स्पॉट प्राइस। मतलब आप समझ लो करंट प्राइस कह लो इसको। ये स्पॉट प्राइस है या लास्ट प्राइस है जो आज के डेट में मार्केट बंद हुआ है उसके। हाँ, तो वो इसे आप स्पॉट प्राइस बोलेंगे और ये स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे। तो ये स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट होता है, इसी बेस पे मार्केट चलती है। या तो अगर ये गिरती है तो इसी बेस पे ये नीचे जाती है, 100 पॉइंट का इस पे गैप है, और ऊपर भी बढ़ती है तो ये 100 पॉइंट के गैप पर बढ़ती है। लेकिन ये बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का है। अगर हम निफ्टी में आते हैं तो निफ्टी में ये हमें 50 पॉइंट का मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। सॉरी, निफ्टी में भी 100 पॉइंट का गैप हो गया है। और शायद ये अभी रिसेंटली हुआ है। पहले निफ्टी में 50-50 पॉइंट के गैप थे, लेकिन अभी निफ्टी में भी 100 पॉइंट के गैप यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो निफ्टी में भी 100 पॉइंट के आप गैप देख सकते हो, और बैंक निफ्टी में भी 100 पॉइंट के गैप देख सकते हो। दोनों में सेम, ओके, ओपन हो गया है। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट आ गया है। और ये जो आप एल देख रहे हो, ठीक है। एल का मतलब होता है, अभी चलो मैं आपको इसको निफ्टी में ही क्लियर करता हूँ, या फिर बैंक निफ्टी में एक सेकंड रुक जाए। हाँ, तो एल ठीक है। एलटीपी का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो ये प्रीमियम है, ठीक है, जो हम प्रीमियम पे करते हैं सेलर को उस स्ट्राइक प्राइस पर, चाहे वो हमें सीई बाय करना हो, चाहे वो पीई बाय करना हो, चाहे हमें कॉल बाय करना हो, चाहे पुट बाय करना हो, तो जो हम प्रीमियम पे करते हैं वो हमारी स्ट्राइक प्राइस है। इस स्ट्राइक प्राइस का ये प्रीमियम का रेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे 194 यहाँ पर दे रहा है, तो आप इसको इंटू कर लो 25 से। जब आप 25 से इसको इंटू करोगे तो जो भी प्राइस निकल कर आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना आप, जो भी प्राइस निकल के आएगा वो आपका होगा, आ, वो आपका होगा जितना आपको पे करना है। जो निकल करके आएगा, जैसे 194 में इंटू कर दो 25 से, ये जो भी निकल कर आएगा, जो भी प्राइस आएगा, ये आपको पे करना है प्रीमियम के रूप में। तब आप 43,900 की कॉल बाय कर पाओगे। सेम कॉन्सेप्ट पुट पे भी आता है। पुट जो है 202 का है, 202 पॉइंट यहाँ पे दे रहा है, तो आप इसको इंटू करो 25 से, जो भी प्राइस निकल के आएगा वो आपको, अगर पुट बाय करना है 43,900 का पुट बाय करना है, तो आपको
उतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब भी ये बैंक निफ्टी में 25 का लॉट साइज होता है, एक लॉट 25 का होता है, और निफ्टी 50 में आपका एक लॉट जो होता है वो 50 का होता है। ठीक है, तो अगर आप जैसे निफ्टी निफ्टी 50 की जब बात करोगे तो 194 में इंटू करोगे आप 50 का, तो जो निकल कर आएगा वो आपका पेमेंट का आपको करना पड़ेगा स्ट्राइक प्राइस पर, इस स्ट्राइक प्राइस को लेने के लिए। सब स्ट्राइक प्राइस की अलग अलग यहाँ पर जो है सबके प्रीमियम है, सबकी कॉस्ट जो है वो अलग अलग है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये इस स्ट्राइक प्राइस जो करंट स्ट्राइक प्राइस होती है, स्ट्राइक प्राइस जो करंट होती है उसको एटीएम बोला जाता है। पहले तो आप ये याद कर लो, एट द मनी प्राइस इसको बोला जाता है। और जो उसके अंदर प्राइस आता है, मतलब उससे नीचे जो आते हैं उससे कम, ठीक है, उससे कम जो होते हैं, इससे कम देखो 800, 700, 600, 500, ये सारे आपके हो जाएंगे आईटीएम, ये इन द मनी प्राइस हो जाएंगे। ठीक है, इसको इन द मनी प्राइस बोला जाता है। और ये जो प्राइस आपके बाहर के जो प्राइस हैं, 43,900 के जो बाहर के प्राइस है, मतलब कि अप साइड कह लो, इसके बाद 44,000 आएगा, 44,100 आएगा, 200 आएगा, इसको बोला जाता है ओटीएम। ठीक है, तो ये आउट ऑफ द मनी प्राइस है। तो ये जब मार्केट ओपन रहती है तो ये चेंज होते रहते हैं। हो सकता है तब मार्केट 100 पॉइंट, यहाँ 100 पॉइंट अगर गिर जाती है नीचे, तब आपका 43,800 आपका एटीएम हो जाए और 43,900 आपका ओटीएम हो जाए। ठीक है, आउट ऑफ द मनी हो जाए, ये जो है एट द मनी हो जाए, बाकी ये इन द मनी रहेगा। अगर एक पॉइंट, अगर मान लो मार्केट आपका 100-200 पॉइंट ऊपर आ जाता है, 44,100 आ जाता है, तब ये आपका एटीएम हो जाएगा, ये आपके आईटीएम हो जाएंगे और ये आपका ओटीएम हो जाएगा। तो ये मार्केट की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपके प्राइस जब कब जो है जैसे मूव होंगे उस हिसाब से आपका जैसे प्रीमियम मूव होगा उस हिसाब से ये आपके प्राइस जो है स्ट्राइक प्राइस ये भी जो है उस हिसाब से मूव होंगे। उसके बाद ये मैंने आपको कॉल साइड का डाटा भी मैं बात कर रहा हूँ। अब सेम पुट साइड के डाटा की बात करते हैं। तो देखो ये आप येलो देख रहे हो कि आप में कॉल में देखो, तो ये जो येलो एरिया है, और मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ एक से, ये देखो ये जो आपका येलो एरिया है ये आपका ऊपर है, और जो पुट साइड में येलो एरिया है ये आपका नीचे है। तो पुट में उल्टा होता है एक चीज, वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि पुट में जो एट द मनी है वो तो सेम है, ठीक है, वो कॉल में भी और पुट में सेम है, लेकिन ये जो येलो एरिया है ये आईटीएम, ये येलो एरिया आईटीएम है कॉल साइड का, लेकिन जो पुट का येलो एरिया है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, वो इसमें बढ़ती मार्केट में ये आपका आईटीएम है, और ये जो ऊपर का एरिया है ये आपका ओटीएम हो जाएगा। ठीक है, ये ओटीएम हो जाएगा, और ये सारे जो येलो एरिया आप देख रहे हो ये सारे आपके आईटीएम हो जाएंगे। तो आपको इस चीज को याद रखना कि जो येलो जोन है ये आपके दोनों तरफ के, ये कॉल साइड में ऊपर जो स्ट्राइक प्राइस के जो अंदर का एरिया होता है वो आईटीएम होता है, और पुट साइड में जो बाहर का एरिया होता है स्ट्राइक प्राइस के, जो बाहर का स्ट्राइक प्राइस होती है वो आपका आईटीएम होता है। बाकी एटीएम सेम है, ओटीएम में भी चेंज है, ये व्हाइट वाले आपके इधर ओटीएम है, ये आपके इधर ओटीएम है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जैसे न्यू ट्रेडर जो होते हैं वो लोग बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेड करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो मार्केट होती है बहुत वोलेटाइल मार्केट होती है, ये काफी तेजी से चेंज होती है। और जो निफ्टी की जो मार्केट होती है ये उतनी मूवमेंट तो आता है उसमें, लेकिन उतना फास्ट मूवमेंट नहीं आता है, तो उसमें उतना फास्ट मूवमेंट नहीं आता है निफ्टी 50 में। ठीक है, निफ्टी में उतना, तो जैसे कि अभी आप देखो आज की जो मार्केट है, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ पहले, उसके बाद इस पे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज की मार्केट को थोड़ा सा आपको मैं क्लियर करूंगा, अभी इस पे बात करते हैं। तो मैंने आपको एलटीपी और स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस ये तीनों चीजें क्लियर कर दी। अब हम आते हैं ओआई पे। ओआई क्या होता है? ये जो ओआई आप देख रहे हो, ओआई लाख लिखा हुआ है, या इधर ये कॉल साइड का ओआई लिखा है, ये पुट साइड का ओआई लिखा है। तो ये दोनों ओआई होते क्या है? ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। तो ये जो ओआई जो लिखे हुए हैं इनको बोला जाता है ओपन इंटरेस्ट। ये कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है, ये पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि इस स्ट्राइक प्राइस पर पर्टिकुलर एक एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है, इस पे
सब पे अलग अलग, सब स्ट्राइक प्राइस पर कितने जो है कॉल सेल हुआ है और पुट कितना पुट सेल हुआ है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ओपन इंटरेस्ट। अभी आप जैसे देखो 44,000 पे हम बात करते हैं, 44,000 पे जो सेलिंग है वो कॉल साइड की तरफ से ज़्यादा है। तो ये 58 लाख या 59 लाख आप कह लो, 58-59 लाख यहाँ पर आपकी कॉल सेल हुई है। ठीक है, और सेम स्ट्राइक प्राइस पे पुट से बात करें अगर हम 44,000 पे, तो यहाँ पे 33,000 आपको दिख रहा होगा कि 33,000 ये आपकी पुट सेल हुई है। तो इसका मतलब क्या है? पहली चीज, जो ग्रीन एरिया आप जो देख रहे हो, ठीक है, ये ग्रीन एरिया जो होता है, ये जो पुट के जो सेलर होते हैं, इस ये पुट के सेलर जो ग्रीन एरिया है इसको बनाते हैं सपोर्ट। ये जो क्रिएट कर रहे हैं, ये सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। और जो ये कॉल के जो कॉल के जो रेड एरिया का जो ये लाइंस देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस जो है क्रिएट कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस बिल्डअप कर रहे हैं, ये सपोर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। दोनों फर्क क्या है? रेजिस्टेंस उस एरिया को बोला जाता है जिसमें सेलर चाहता है कि हमारी मार्केट उस रेंज से ऊपर ना जाए। ऊपर ना जाए मतलब जैसे इस पे 58 लाख है, तो मतलब सेलर चाह रहा है कि ये 58 लाख ओआई है, तो मतलब सेलर चाह रहा है कि 44 लाख से ऊपर मार्केट ना जाए। ठीक है, तो इसलिए वो उस एरिया पर ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करके उस एरिया को एक तरह से कंट्रोल कर रखा है। तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो जो पुट साइड का सेलर होता है, ये चाहता है कि मार्केट हमारी इससे ज़्यादा नीचे गिरे ना। ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे गिरे ना, तो वो कोशिश कर रहा है। जैसे 44 पे ही मान लो, आप 44,000 पे ही मान लो, वो 33 लाख उसने सेल की हुई है। तो वो कोशिश कर रहा है कि हमारी मार्केट इससे नीचे ना जाए, तो इसलिए वो सेल कर रहा है। तो ये ग्रीन जोन सपोर्ट का काम करता है, रेड जोन रेजिस्टेंस का काम करता है। आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और हम बात करते हैं कि आप स्ट्राइक प्राइस या नहीं, आप ओआई के बेस पर, ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट के बेस पर आप कैसे जान सकते हो कि आपकी मार्केट की मूवमेंट आज दिन भर में या कल, आज जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल जो है उसकी मूवमेंट कितनी जा सकती है। तो इसका सबसे सिंपल सा तरीका है, आपको वो एरिया खोजने हैं जहां पर सपोर्ट सबसे ज़्यादा दिख रहा हो और जहां पर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा दिख रहा हो। आपको वो एरिया खोजने हैं, तो उन दोनों के बीच में मार्केट के रहने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। तो जैसे कि अभी हम देख सकते हैं 43,900 पे मार्केट है, तो 19 देखो 19.1 और 19.7 एकदम इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये साइडवेज मार्केट का मूवमेंट है, साइडवेज मार्केट है। उसके बाद 44,000 आ रहा है, 44,000 पे 33 लाख है और 58 लाख है, डबल से थोड़ा सा कम है। ठीक है, लेकिन ये एरिया भी उतना अभी किसी का भी नहीं है, ये भी अभी ये एरिया कल हो सकता हो कि ये ब्रेक हो जाए, और ये या हो सकता है ये ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो इसके नीचे आप और थोड़ा सा और देखो, तो आप देखोगे कि 44,100 या 44,000, 44,100, 44,200, ये सब ऐसे जोन है जिसको मार्केट को क्रॉस, ये मार्केट जो है पुट साइड के जो सेलर हैं ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप मान सकते हो 44,100 से 200 ये आपका जो है हाईएस्ट, ये अप ट्रेंड की तरफ रहेगा। और अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, तो डाउन ट्रेंड आप ये देखो 43,500, ऑलमोस्ट इस पे 10 लाख है, इस पे 10 लाख ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हो 43,500 पे, और यहाँ पे आप देख रहे हो लगभग 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो। तो 4 गुना आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, तो आपने एक क्रिएट कर लिया कि 43,500 से 44,100 या 44,200, मतलब कि आपकी मार्केट ये 600-700 पॉइंट के अंदर ही रहनी है। और सेम स्ट्राइक प्राइस पर आपको चेक करना है कि सेम स्ट्राइक प्राइस पर कॉल का डाटा क्या है और पुट का डाटा क्या है। तो अगर आप आज का जो मार्केट था, अगर हम उस बेस पे बात करें, तो जो 44,000 का ये जो 44,000 की जो रेंज है आज की, इस पे आज मार्केट ने दोनों तरफ से बहुत, मतलब एक तरह से बोल तो दोनों तरफ से जोर लगाया गया, लेकिन मार्केट आज कहीं गया नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, मार्केट खुला जरूर है, डाउन ट्रेंड आया है, उस ये मार्केट थोड़ा निगेटिव आया है। उसके बाद यहाँ पर जो है मार्केट में पोजीशन बिल्डअप की गई है। उसके बाद आप यहाँ से देखो मार्केट 935 पे निकला है ऊपर की तरफ। कितने पॉइंट इसने कवर किया मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम इस जोन से बात करें 220 पॉइंट। ठीक है, 200 आज पूरे मार्केट की मूवमेंट
मैं यहाँ से कैप्चर करूँ पूरे मार्केट की मूवमेंट, तो आप देखो पूरे मार्केट की मूवमेंट 273 पॉइंट की रही है। बैंक निफ्टी के लिए ये साइडवेज मार्केट है, 273 पॉइंट मतलब तो कुछ भी नहीं है। एक एक दिन में 600 700 पॉइंट की मूवमेंट आती है बैंक निफ्टी पे, आप सब जान रहे होगे। तो उसके बाद आप देख रहे हो कि ये चीज़ें ये साइडवेज मार्केट को दिखा रही हैं। क्यों दिखा रही हैं? क्योंकि जो वाई था, वाई ना तो कॉल का डाटा कहीं ज़्यादा आगे बढ़ पाया और ना कहीं ना ही पुट का डाटा आगे बढ़ पाया। तो जब दोनों डाटा जब जब सेलिंग में आगे नहीं बढ़ पाया, तो मार्केट जब लगभग लगभग जब इक्वल आए, तो ये फाइट हुई, दोनों तरफ से फाइट हुई। तो ये फाइट का नतीजा रहा कि ये मार्केट कहीं नहीं जा पाया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं वाई, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम इसमें एक होता है, हम उसे देख लेते हैं, एक सेकंड। ये आप देख सकते हो पीसीआर, ठीक है। ये पीसीआर अभी मेरा लॉग दिखा रहा है। पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा होता है पीसीआर का। तो अभी ये पेड अगर होता तो इस पे शो होता पीसीआर, या फिर ये इंट्रिंसिक वैल्यू और ये सब चीज़ें। अभी ये सब भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊंगा। तो पीसीआर का जो डाटा होता है इसको बोलते हैं पुट कॉल रेशियो। तो इसको निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है। पहले पीसीआर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पीसीआर जब निकलता है तो पीसीआर, अगर मैं आपको बता देता हूँ पहले कि एक सेकंड आप जैसे कि हम मान लेते हैं पीसीआर अगर हमें निकालना है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हम करेंगे क्या? अब जैसे हमें 43,900 का पीसीआर हमें निकालना है, ठीक है। अभी मान लो हमारा पेड नहीं है तो हमारे में पीसीआर शो नहीं हो रहा, वरना वो ऑटोमेटिक करंट मार्केट के साथ शो होता रहता है। तो देखो इसमें पीसीआर के लिए दिया हुआ है पुट कॉल रेशियो। तो पुट जो रहेगा वो आपका ऊपर रहेगा 19.1, और कॉल जो रहेगी वो 19.7 है। तो 19.7 जो है, 19.7 से 19.1 डिवाइड होगा, ठीक है। 19.1 को आप डिवाइड कर दो 19.7 से, जो निकल कर आएगा वो आपका पीसीआर होगा। सेम 33.6 डिवाइडेड बाई 58.6 जो निकल कर आएगा वो आपका पीसीआर होगा। तो अगर इसमें जब आप करोगे तो आपका जब अगर पीसीआर एक 1 प्लस आता है, ठीक है, एक से प्लस आता है, इसमें आपका लगभग जो जो भी निकलेगा वो एक, ये दो ऐसे निकलेगा। तो अगर एक प्लस आता है आपका पीसीआर, मतलब 1.1 या 1.2 1.3 ऐसे आता है अगर, तो आप समझो कि ये बुलिश सिग्नल है, ये बुलिश साइन है, मार्केट के ऊपर जाने का ये साइन है, ठीक है। क्योंकि अगर कैलकुलेट हो गया पीसीआर निकल रहा है, तो मतलब कि अगर पुट पे अगर ज़्यादा सेलिंग है तो जाहिर सी बात है पीसीआर पॉजिटिव में निकलेगा। तो अब पुट पे कम सेलिंग है तो पीसीआर, अगर कॉल से कम है, पुट का डाटा, पुट की सेलिंग कॉल से कम है तो पीसीआर निगेटिव में निकलेगा। तो बस वही डाटा वहाँ पे शो होता है। तो जब ये निगेटिव में निकलेगा, तो अगर एक से कम निकलेगा तो आपका बेयरिश मार्केट हो जाएगा, ठीक है, बेयरिश मार्केट हो जाएगा। अगर एक के आसपास रहा, मतलब कि 0.91 या 1.1, तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा इक्वल इक्वल दिख रहा है दोनों चीज़ें। तो ये जब इक्वल दिखेगा तो ये आपका साइडवेज मार्केट होगा। अगर 1.2 से ऊपर निकल रहा है तो आप समझो कि ये आपका जो डाटा है ये बुलिश ट्रेंड की तरफ आपको आइडेंटिफाई कर रहा है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ इन्फो में। जैसे कि अभी आपका पीसीआर दिख रहा है 1.14 का, ठीक है, ये बैंक निफ्टी है। और आपका पीसीआर दिख रहा है 1.14 का, ये बुलिश, इनके इस हिसाब से बुलिश है। आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, ये मैक्स पेन लिखा हुआ है, मैक्स पेन। ये मैक्स पेन क्या चीज़ है? 43,900 बुलिश, ठीक है। ये आपको एक मैक्स मैक्स पेन दिखा रहा है। तो इसमें होता क्या है? मैक्स पेन का मतलब वो होता है, ऐसी स्ट्राइक प्राइस होती है मैक्स पेन जिसपे बायर, सॉरी, जिसपे कॉल साइड का सेलर और पुट साइड का सेलर, दोनों सेलर डिसाइड करते हैं कि हम एक्सपायरी को किस स्ट्राइक प्राइस पर ले जाएंगे, किस स्ट्राइक प्राइस पर ला करके हम उसे एक्सपायर करेंगे। तो ये मैक्स पेन होता है। तो ये ये जो मैक्स पेन है ये चेंज होता रहता है। ये मार्केट ट्रेंड के हिसाब से, वो आपके डेली बेसिस पे जो भी सिचुएशन बनती है उस हिसाब से चेंज होता है। लेकिन हाँ, वेंसडे को अगर ये डाटा शो हो रहा है और थर्सडे को एक्सपायरी है, तो कुछ हद तक ये सही होगा, क्योंकि ये 150 पॉइंट ऊपर नीचे करके मार्केट यहीं कहीं पे जो है मार्केट बंद होगा।
तो ये मैक्स पेन होता है। इसी वजह से इसे मैक्स पेन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है मार्केट की क्लोजिंग की। अब उसके बाद हम थोड़ा बात कर लेते हैं। आपको ये दिख रहा होगा गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें हैं, ठीक है। गामा देख रहे हो आप, वेगा देख रहे हो, तो इनको बोला जाता है ऑप्शन ग्रीक। ये ऑप्शन ग्रीक होते हैं। तो इसमें सब इंपॉर्टेंट होता है डेल्टा। डेल्टा जो होता है ये प्रीमियम का जो प्राइस है उसको चेंज करता है, ठीक है। और जो गामा होता है वो डेल्टा को चेंज करता है। और जो थीटा होता है, थीटा, ये थीटा देख रहे हो आप, चेंज, ये जो है ये टाइम टू एक्सपायरी, ये जो है एक्सपायरी जो होती है उसके टाइम टाइम वैल्यू को ये थोड़ा जो है वो चेंज करता है। और वेगा जो होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे, वेगा को। वैसे ये वॉलेटिलिटी के लिए होता है, मार्केट की वॉलेटिलिटी के लिए, लेकिन उसको हम सारी चीज़, इसे ऑप्शन ग्रीक बोला जाता है। जो आप ऑप्शन ग्रीक सुनते होगे ना, इन्हीं को ऑप्शन ग्रीक बोला जाता है। तो इसे हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे और किसी और वीडियो में। अभी जो है इसको हम देखते हैं। तो उसके बाद आप ये देखो, एक यहाँ पे दिख रहा है आईवी। आईवी क्या होता है? आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? ये मार्केट को दिखाता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। ये मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है या डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, क्योंकि आईवी बढ़ेगा तो स्ट्राइक प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आईवी भी एक बहुत अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। इसको हम जो है ऑप्शन ग्रीक के साथ, अगर आप बोलो तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें जो है डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि इसमें डिस्कस करूंगा ऑलरेडी वीडियोस बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इसमें अभी डिस्कस करने का कोई मुझे नहीं दिख रहा है। और इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम, ठीक है। तो ये प्रीमियम थर्सडे के दिन क्या होता है, एक्सपायरी के जैसे जैसे क्लोज आता है इसमें टाइम डिके होने लगता है, ठीक है। टाइम डिके जब होता है तो इसके जो प्राइस है, भले ये मार्केट अप मूव में हो, लेकिन प्रीमियम फिर भी डाउन डाउन होंगे, प्रीमियम फिर भी कम होना चालू हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें थीटा डिके होता है। और इसमें आपकी इंट्रेंसिक वैल्यू जो होती है या टाइम वैल्यू जो होती है वो धीरे धीरे गिरना चालू हो जाती है, कम होना चालू हो जाती है। तो जिससे आपका ये जो प्रीमियम है ये धीरे धीरे एक्सपायरी की तरफ जाएगा। तो जो एटीएम जो बचे, जैसे जो भी एक्सपायरी के टाइम पे जैसे एटीएम जो रहेगा, मतलब कि जो भी उस टाइम करंट चलेगा, स्ट्राइक प्राइस वो सेव रहेगा और उसके अंदर आईटीएम सेव रहेगा। अगर उसके बाहर का आपने स्ट्राइक प्राइस ले रखा है, एक्सपायरी के दिन अगर मैं बात करता हूँ, आप मान लो ट्रेड लेते हो एक्सपायरी के दिन, आप ओटी, जैसे आज समझ लो एक्सपायरी है, आपने ओटीएम की ट्रेड ले ली, ठीक है। ओटीएम मतलब आप बाहर की ट्रेड ले रहे हो, जो तो ये जो स्ट्राइक प्राइस चल रही है उसके बाहर की ट्रेड ले रहे हो। तो इसमें होगा क्या, एक्सपायरी जब 3:30 बजे के आसपास जाएगी तो ये सारी आपकी जो वैल्यू है ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये जीरो हो जाएगी, बचेगी क्या, एटीएम बचेगा और आईटीएम बचेगी। ये दोनों की वैल्यू बचेगी और बाकी की जितनी की वैल्यू रहेगी ये सारी की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। तो ये थीटा डीके, ये हम ऑप्शन ग्रीक में इसको पूरा प्रॉपर डिस्कस कर सकते हैं। बाकी बहुत देखो बेसिक ऑप्शन चेन में ऐसा कुछ नहीं है बताने को बहुत कुछ खास, लेकिन इसको बस ऐसा बना दिया गया है। और ऑप्शन चेन हमेशा याद रखो कि जब आप ऑप्शन चेन में ट्रेड लो, ठीक है, थर्सडे के दिन तो आप कोशिश करो कि आप एटीएम की ट्रेड लो, थर्सडे के दिन एटीएम की ट्रेड लो या आईटीएम की ट्रेड लो। बाकी आप ओटीएम की ट्रेड जो है उसको मत लो, और कोशिश करो उसको ना ना ही लो, ठीक है। क्योंकि वो बहुत तेजी से जो है डाउन जाएगी, और या तो फिर इसको 11-12 बजे तक खत्म कर दो, ले करके आप निकल जाओ। और अगर आप वैसे ट्रेड नॉर्मली ट्रेड ले रहे हो तो कोशिश करो कि आप जैसे जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसके 200 पॉइंट नीचे और 200 पॉइंट ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा ये 400 पॉइंट की जो एक रेंज बनेगी, और एक स्ट्राइक प्राइस जो होगा, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस से 200 पॉइंट अंदर और 200 पॉइंट बाहर, इससे बाहर की ट्रेड मत लो कभी भी, क्योंकि इसके बाहर की ट्रेड लोगे तो आपको प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं होगा जैसे आप सोचे होगे। इसमें भी प्रॉफिट की जो चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। और अगर आप इसके अंदर रहोगे या इसके आसपास रहोगे तो जिस हिसाब से मार्केट मूवमेंट करेगी, आपको एक पॉइंट पे एक रुपए का एक पॉइंट का समझ लो प्रॉफिट होगा यहाँ पर। तो बेसिकली इतना ही था ऑप्शन चेन में आपको बताने को। और ये एनएससी की ऑप्शन चेन है। ये ऑप्शन चेन जो होती है ये इसको अपडेट करना पड़ता है, मतलब आपको बार बार यहाँ से रिफ्रेश लेना पड़ेगा। जो आप रीलोड लोगे तब ये ओपन होगी, ठीक है, तब ये ओपन होगी।